हाँ बच्चों, एक सवाल और है आपके सामने। जेई मेंस 10 अप्रैल 10 अप्रैल 2023 शिफ्ट 1 का पेपर रहा। पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में सवाल वेव ऑप्टिक्स का है, पोलराइजेशन का। फिर से आसान सवाल। हमने पिछला वीडियो में भी पोलराइजेशन ही डिस्कस किया आपके साथ। समझिए बात को। क्या बोला जा रहा है? अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी 32 वाट पर मीटर स्क्वायर passes through the combination of three polarides such that the pass axis of the last polaride is perpendicular to that of the pass axis of the first polaride. If the intensity of emergent light is 3 watt per meter square, then the angle between the pass axis of first two polaride is. पहले बातों को समझिए। मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, पोलराइड क्या होता है? एक टाइप का डिवाइस होता है, ऐसा समझ लीजिए आप। ऐसा मशीन टाइप की चीज, कुछ ऐसा। सही है? क्लियर हो? ऐसा समझ लो आप। कोई ऐसा डिवाइस है जिससे आप कौन सा लाइट पास करोगे? अनपोलराइज लाइट। कौन सा लाइट? मैं दोबारा थ्योरी को रिपीट कर दे रहा हूँ, थ्योरी समझे रहोगे तभी बनेगा। ये है आपका क्या? ये है आपका पोलराइड्स। क्या है? पोलराइड्स। इससे अगर अनपोलराइज लाइट पास किया जाए, कौन सा लाइट पास किया जाए? अनपोलराइज। है ना? लाइट दो टाइप के होते हैं, पोलराइज और क्या? अनपोलराइज। डिफिनेशन नहीं जानते हो, देख लेना कहीं पे, है ना? उतना समय नहीं है अपने पास डिस्कशन करने का। अनपोलराइज लाइट पास किया जाए, ये यू लिखा हुआ ना, मैं काट के लिख रहा हूँ इधर। ये अनपोलराइज लाइट तो बाहर निकलता है तो पोलराइज हो जाता है। क्या होता है? पोलराइज निकल हो जाता है इस गेट से पास होने के बाद। क्लियर हो? और अगर इस अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है, तो जैसे ही लाइट बाहर निकलेगा पोलराइज होकर, तो उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है, वो हो जाती है I0/2। पहली बात कि कोई भी अनपोलराइज लाइट पोलराइड से पास किया जाए तो पास होने के बाद वो पोलराइज हो जाता है और उसकी इंटेंसिटी I0/2 हो जाती है। ठीक है? हाँ सर। चलिए सर, दूसरा बात, मेलिस लॉ। मेलिस लॉ क्या बोलता है ये समझिए आप। मेलिस लॉ बोला कि मान लो ये दो पोलराइड हैं। कितने पोलराइड हैं सर? दो, ये वाला और ये वाला। और इसके बीच में कोई लाइट है। इसके बीच में क्या है? कोई लाइट। तो इनके बीच में कोई भी लाइट होगा तो पोलराइज ही होगा। क्यों? ये पोलराइड्स है ना यार, ये वाला। इससे जो लाइट पास हुआ होगा, ये वाला इधर से ही तो पास होकर आया होगा, इस साइड से। तो लाइट इससे जब घुसा होगा इसके अंदर में तो पोलराइज हो गया होगा। तो मेलिस लॉ क्या बोलता है कि कोई पोलराइज लाइट जिसकी इंटेंसिटी क्या है? I0। क्या है? I0। है ना? हाँ सर। मान लो कि ये दोनों पोलराइड्स के पास एक्सिस एक दूसरे से थीटा एंगल बना रहे हैं। कितने एंगल बना रहे हैं? थीटा एंगल। ये मतलब इसका जो पास एक्सिस है वो कुछ ऐसा है, यानी गेट बोल सकते हो, गेट टाइप की चीज है ये। अच्छा, पहले का पास एक्सिस कैसा था सर? वर्टिकल था, देखो ना ऐसा। तो मतलब ये वर्टिकल से मान लो कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो इधर जो लाइट निकली, ट्रांसमिटेड लाइट या इमर्जेंट लाइट, तो मेलिस लॉ के हिसाब से इमर्जेंट लाइट की जो इंटेंसिटी होगी या ट्रांसमिटेड लाइट की जो इंटेंसिटी हो जाएगी, I = I0 cos² थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन पास एक्सिस ऑफ क्या? टू पोलराइड्स। सही है? हाँ सर। अब सुनिए, अब क्या बोला जा रहा है सवाल में? अनपोलराइज लाइट गिरी है, इंटेंसिटी ठीक है, इसको देख लेंगे। पासेज थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री पोलराइड्स। कितने पोलराइड्स हैं साहब? तीन। ये देखिए, पहला पोलराइड्स है। हाँ सर। ये दूसरा पोलराइड्स है। हाँ सर। ये तीसरा पोलराइड्स है। हाँ सर। इन्हीं से क्या पास हो रहा है? लाइट। लाइट जो यहाँ पे लाइट पास हो रहा है उसकी इंटेंसिटी कितना है? 32 है। कितनी है? 32। क्लियर हो? अच्छा, अब सुनिए, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री सच दैट पास एक्सिस ऑफ द लास्ट पोलराइड। पढ़ो ये लाइन को, बता रहा हूँ कहाँ पे। सुनना, मैं लेजर मार्क बता रहा हूँ। पास एक्सिस ऑफ द लास्ट पोलराइड इज परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ द पास एक्सिस ऑफ द फर्स्ट पोलराइड। लास्ट वाला पोलराइड का जो पास एक्सिस है इसका, वो पहले वाले पोलराइड के पास एक्सिस के क्या है? परपेंडिकुलर। ये जो लास्ट वाला है ना, इसका पास एक्सिस ये पहले वाले के, ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो मान लो पहले वाले का पास एक्सिस ऐसा है कुछ। जी सर जी, बना दिए। तो लास्ट वाले का पास एक्सिस इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब लास्ट वाले का पास एक्सिस कुछ ऐसा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, क्योंकि पहले का पास एक्सिस कैसा बना है? वर्टिकल। लास्ट का कुछ ऐसा हो जाएगा। क्लियर हो? हाँ सर। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए,
perpendicular that of the क्या axis of the first pole. If the intensity of emergent light is 3 watt meter पर स्क्वायर, मतलब यहाँ जो लाइट निकली, फाइनल जो लाइट निकली, इसकी इंटेंसिटी होगी 3 वाट क्या पर मीटर स्क्वायर. सही है, क्लियर हो? हाँ सर. तो क्या बोला, देन द एंगल बिटवीन पास एक्सिस ऑफ द फर्स्ट टू पोलराइड्स. शुरू के दो पोलराइड्स जो हैं, ये वाला और ये वाला सेकंड नंबर, ये दोनों के पास एक्सिस के बीच में क्या बताइए, एंगल. तो मान लो इसका पास एक्सिस पहले के पास एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है. कितना बना रहा है, थीटा. इस टाइप से पहला का पास एक्सिस कैसा था, वर्टिकल, तो इससे इसके पास एक्सिस कितना एंगल बना रहा है, मान लो थीटा. ये देखो बड़ा सा दिखा दिया हूँ, थीटा. आपको पता होगा यहाँ पे लाइट जो आती है, यहाँ पे बीच में, मान लो इसके बीच वाले की लाइट की इंटेंसिटी क्या है, आई नॉट. तो यहाँ जो आता है वो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है मैंने लॉ के हिसाब से. पहली बात, यहाँ जो लाइट गिरा था 32, जिसकी इंटेंसिटी थी वो अनपोलराइज था. क्या था, अनपोलराइज. मैंने पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, अनपोलराइज लाइट कहाँ से पास किया जाए, पोलराइड से, तो पोलराइज हो जाता है और उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है. तो यहाँ आने पर इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, 16. कितना हो जाएगा, 16. अब इसके बाद मेलेस लॉ लगाओगे, क्या लगाओगे इसके बाद, मेलेस लॉ. अब लाइट बीच में फंस गया है, सही है. तो यहाँ पे जो लाइट आएगी ना साहब, उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 16 कॉस स्क्वायर थीटा. अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. यहाँ आई नॉट था ऐसा समझ लो, तो यहाँ पे आई, ये वाला आई, ये वाला आई क्या हो जाएगा सर, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. ये फॉर्मूला लगाया. अब सुनो, इसका और इसका पास एक्सिस कितना एंगल बना रहा था, थीटा. ठीक है सर. इसका और इसका पास एक्सिस कितना एंगल बना रहा है, पहले का पास एक्सिस ऐसा है और लास्ट का पास एक्सिस ऐसा है, हॉरिजॉन्टल है. हाँ सर. दूसरे का पास एक्सिस पहले के पास एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा. तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा. बिकॉज ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90. अच्छा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा. तो ये दोनों का पास एक्सिस के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा. तो यहाँ जो लाइट निकलेगी इसकी इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, सुनना ध्यान से. यहाँ जो लाइट निकलेगी, ये इसको कुछ मान लेते हैं अपन क्या, I2, ये इसको I1 बोल देता हूँ ना. सही है. तो I2 कितना हो जाएगा, I1 कॉस स्क्वायर, जो भी इनके बीच का एंगल है ना, 90 माइनस क्या थीटा. देख लो भाई. हाँ सर, ठीक है सर. अब I1 की वैल्यू रख लीजिए आप. तो I2 कितना हो जाएगा भाई साहब, I2 I1 कितना है, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. तो I1 रख दिया, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा मैथ में पढ़े होगे, साइन थीटा होता है, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा. वही लाइट की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ये 3 दिया गया है. अच्छा, अभी समझ में आया, क्लियर हो? अच्छा, तो मतलब I2 जो आया आपका फाइनल, I2 आ गया कितना, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या, साइन स्क्वायर थीटा. और I2 की वैल्यू कितना है साहब, I2 है आपका 3. और आई नॉट कितना है, आई नॉट ये वाला 16 है, वो मत ले लेना 32. 32 तो अनपोलराइज था तब था. अच्छा, तो आई नॉट की वैल्यू कितना है, 16. तो यहाँ 3 रख लीजिए और यहाँ 16 रख लीजिए. सही है. और यहाँ क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या, साइन स्क्वायर थीटा. देख लो भैया. हाँ सर, देखो 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 देखो. अच्छा, ठीक है सर. अब यहाँ से मैथ है प्योर. क्या है यहाँ से, मैथ. सुनना ध्यान से. ये 3 है, इसको लिख रहा हूँ 4 इंटू 4. और उस 4 को लिख दूंगा ऐसे, 2 कॉस थीटा इंटू क्या, साइन थीटा पे क्या, होल स्क्वायर. देखो 2 का स्क्वायर 4, और 4 4 16, बैलेंस से खेल. कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दोनों का स्क्वायर. आप पढ़े होंगे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, मैथ में क्या पढ़े होंगे, sin 2 थीटा होता है. कौन सा फार्मूला, बायो वाले जो बच्चे हो ध्यान दें. 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है भाई साहब, सर sin 2 थीटा होता है. तो इसको लिख देंगे sin 2 थीटा. तो 3 क्या हो जाएगा, 4, है ना, sin 2 थीटा का क्या, होल स्क्वायर. 4 को डिवाइड मार दीजिए इधर. अगले स्लाइड पे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ. 3 कितना हो जाएगा भाई साहब, 4 इंटू क्या, sin 2 थीटा का क्या, होल स्क्वायर. सही है यहाँ तक. अच्छा, अब सुनना ध्यान से. तो sin 2 थीटा का होल स्क्वायर कितना आ गया भाई साहब, 3/4. कितना आ जाएगा रे, 3/4. स्क्वायर को उधर भेज दो, तो sin 2 थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा भाई साहब, सर प्लस माइनस √3/2. तो फिजिक्स में माइनस वगैरह उतना ध्यान मत दिएगा. sin 2 थीटा आ गया √3/2. अब साइन की वैल्यू √3/2 2 बार होता है. जो बायो वाले बच्चे होंगे उनको तो सिर्फ 60 डिग्री पे ही याद आ रहा होगा. एक 60 डिग्री पे भी होता है. एक मिनट ना, साइन लिख दिया हूँ दोबारा. तो 2 थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, और साइन 120 भी कितना होता है साहब, √3/2 ही होता है. 2 थीटा 60 डिग्री और 120 आ गए, तो थीटा कितना हो जाएगा साहब, 30 डिग्री और क्या, 60 डिग्री. इसके दो पॉसिबल आंसर थे, 30 डिग्री भी था और 60 डिग्री भी. देख लो. अच्छा, यानी 30 डिग्री भी हो सकता है या फिर क्या,
60 डिग्री भी हो सकता है। देख लीजिए भैया, दो आंसर है इसके। सही है। हाँ सर।